हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंचन क्रिएशन 87। और आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो ये है कि हैवी साइज़ ब्लाउज़ में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। उनमें जो है कभी भी आपने देखा होगा सीधी फिटिंग नहीं आ पाती है। मेरे पास एक ये ब्लाउज़ है जिसकी लेंथ 16 है, चेस्ट 48 है और अपर चेस्ट 42 है। ये क्या है मैं भी आपको बताऊँगी। और जो कमर है वो 36 है और जो आर्म होल है वो 20 है। अब इधर देख लेते हैं। ये देखिए, जो अपर जो हमारी फुल बस्ट है वो ये नाप जो हम बीच में डालते हैं वो 48 है, ठीक है। और जो यहाँ आर्मोल से आर्मोल का नाप है वो 42 है। इसी को मैंने यहाँ पर अपर चेस्ट के लिए लिखा हुआ है। ये क्या होता है कि ब्लाउज़ में ये जो नाप होता है अपर चेस्ट का बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अब इसमें क्या होगा, यहाँ जो 42 आपका आ रहा है इसमें आप 3 प्लस करेंगे तो यहाँ का नाप आपका सिलने के बाद 45 आना चाहिए। ये 48 है, इसमें 3 प्लस करेंगे तो यहाँ का नाप 51 आना चाहिए। लेकिन वेस्ट में आप कुछ भी फिटिंग जो है उसमें लूजिंग नहीं डालेंगे, वेस्ट आपकी 36 ही आनी चाहिए। अब आप देख रहे हैं ये 48 है जो कि लूजिंग डाल के 51 हो गया और जो कमर है वो 36 है। इसमें फ़िटिंग डालने में दिक्कत ये आती है कि कभी भी इसकी फ़िटिंग सीधी नहीं आती। वो क्यों? क्योंकि कमर के अंदर 51 और 36 यानी कि कम से कम 14-15 इंच का फ़र्क पड़ जाता है, जिससे कि कभी भी तिरछी फ़िटिंग इस तरीके से नहीं आ पाती है। इसके लिए आप क्या करेंगे, हमेशा जब भी आपकी फ़िटिंग आएगी आप यहाँ से और 1 इंच बढ़ाते हुए इस तरीके से राउंड फिटिंग डालेंगे तभी ये ठीक आएगा। और यहाँ पर आर्मोल में कभी भी बड़े साइज़ में आप अपनी ये वाली फिटिंग मत डालिए। 32, 34, 36 इसमें तो ये चलता है, लेकिन 42, 43, 44 इससे ऊपर जितने भी नाप होंगे उसमें आप आर्मोल में यहाँ पर जो आपकी अपर चेस्ट होगी उसको ही 3 प्लस करके यहाँ डालेंगे। और जो ये वाली तरफ है आपकी, ये हमेशा आपकी राउंड शेप में ही आएगी अगर आपकी बस्ट, फुल बस्ट और कमर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अब अगर इनकी जो चेस्ट है वो 38 है, अगर इनकी जो वेस्ट है वो 42, 43, 44 होता तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं आता, तब आपकी फ़िटिंग एग्जैक्ट आ जाती इस तरीके से। लेकिन अभी नहीं आएगी, अगर बहुत ज़्यादा फ़र्क है उसके लिए आपको राउंड शेप ही डालनी पड़ेगी। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहती हूँ, जितने भी बड़े साइज़ के ब्लाउज होते हैं ना उसमें जो ये वाली प्लेट होती है कभी भी आप इसे एक पैर की मत डालिए। मोस्टली हमें यही सिखाया जाता है कि एक पैर की डालिए। बिल्कुल पतली पतली प्लेट बताते हैं हमें, इस बिल्कुल पतली पतली इस तरीके से। इतनी पतली प्लेट मत डालिए। जो ये वाली आपकी साइड से प्लेट आती है ना उसको इसके अकॉर्डिंग ही डालिए, कम से कम 1.25 इंच की होनी चाहिए। जितनी गहरी ये और ये प्लेट होगी ना उतना अच्छा आपका कप बनेगा। हाँ, बाकी ये जो साइड की डलती है और एक जो हमारी यहाँ हुक पट्टी से आती है ये आप एक एक पैर की ही डालिए। क्यों? क्योंकि अगर इसमें ज़्यादा हम इसको बढ़ा देंगे, एक पैर से ज़्यादा डाल देंगे तो यहाँ पर झोल आ जाता है, यहाँ पर भी और हुकाई की पट्टी में भी झोल आ जाता है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैं आपके साथ क्लियर करना चाहती थी। अगर कुछ ना समझ आया हो, कुछ रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वैसे मैं कोशिश करूँगी इतने बड़े साइज़ की एक वीडियो बनाकर डाल दूँ ब्लाउज। और वैसे ये मैंने आपको बड़े साइज़ के ब्लाउज़ के लिए बताया है ये सब, लेकिन छोटे साइज़ में भी जैसे मेरे पास एक ब्लाउज़ आया था जिसकी चेस्ट थी 38 और उनकी जो कमर थी वो थी 29। तो इसमें क्या था 8 और एक 9 और इसमें हम 3 प्लस अगर कर देते हैं तो 38 से 41 हो जाएगा ये। तो 41 और 29 में भी 11 इंच का डिफरेंस एक तरीके से हो गया। इसमें भी मुझे सेम चीज़ करनी पड़ी थी कि यहाँ पर जो है इस यहाँ तो आप अपने अपर चेस्ट डालेंगे और इसकी जो अपर चेस्ट थी वो अपर चेस्ट थी इसकी 35। तो जो मैंने यहाँ पर जो नाप डाला वो 35 में 3 प्लस करके उसका 1/4 करके डाला और यहाँ पर जो हमारा नाप आया वो 38 में 3 प्लस करके 41 का आया। लेकिन वेस्ट में कोई लूजिंग नहीं थी तो वो 29 ही थी, तो 11 इंच का था। इसमें भी थोड़ा यहाँ पर जो है वो 1/2 इंच गोलाई आएगी ही आएगी। जहाँ पर भी
वेस्ट में और चेस्ट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो वहाँ पर आपको थोड़ी प्रॉब्लम आएगी और उसके लिए आपको ये राउंड यहाँ पर 1/2 इंच का डालना ही है। सब ब्लाउजेज में हम कभी भी ऐसा नहीं है कि आपने आर्म होल पे रखा यहाँ पर और सीधा वेस्ट पे सीधी ही फिटिंग आ जाएगी, ऐसा नहीं होता। बहुत से लोगों की बॉडी अलग अलग टाइप की होती है। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई क्योंकि ये मेरे डाउट्स थे और ये मुझे कहीं भी क्लियर नहीं हो रहे थे। किसी भी चैनल पर मैंने जब सीखती थी तो मुझे बहुत दिक्कत होती थी, क्योंकि जब मैं क्या करती थी, यहाँ ये वाली जो फिटिंग आती है हम छोटे साइज़ में करते हैं, यही 51 जैसे है, मैंने बड़े साइज़ में भी 51 डाल दिया। अब जब मैंने 51 में डाला तो वो मेरा यहाँ तो सीधा आ गया, लेकिन जब कस्टमर ने उसे पहना तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा लूज़ छूट गई, आर्म होल इतना लूज़ हो गया और यहाँ से तो ब्लाउज़ पूरा खुली गया, हुक लगाने ना लगाने का कोई मतलब ही नहीं था। तो वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट। कुछ समझ ना आया हो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए, और अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो, थोड़ी भी आपके काम की हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए। एक लाइक से आपके हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और काम करने का, और इसी तरह से मैं और वीडियो बनाती रहूँगी। थैंक यू।